आज मैं आपको म्यानी वाला प्लाजो बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए आप लोगों की बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि मैम हमें म्यानी वाला प्लाजो बनाना सिखाइए। तो ये टॉपिक आपकी पसंद का है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस प्लाजो के लिए आपको 4 नाप लेना है। पहला लंबाई का, दूसरा हिप साइज का, तीसरा कमर की गुलाई का जहाँ से आप नारा बांधते हैं, और चौथा नाप रहेगा आसन का। इसी नाप के हिसाब से इसकी कटिंग होगी। अब आपको कपड़े को फैला लेना है। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए, और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये है कपड़े की लंबाई और ये है कपड़े का अर्ज। अर्ज की साइड से हमने इसको डबल में रख लिया। ये इसका सीधा है और ये कपड़ा उल्टा है। इसको आपको बराबर से मिलाकर अच्छे से रख लेना है। अब ये कपड़ा हमारा डबल लेयर में हो गया है। तो इस तरह आपको 2 लेयर पकड़ना है और इसको पलट देना है। तो ये हो जाएगा आपका 4 लेयर में। और इस कपड़े में बीच की साइड बॉर्डर दिया गया है, उसको हम नीचे की साइड मोहरी में यूज करेंगे। तो अच्छे से कपड़े को मिला लीजिए। उसके बाद अब आपको यहाँ पे निशान लगाना है पहले रबड़ के लिए, जो हमारा मार्जिन रहेगा। तो अब आपको जो रबड़ का निशान लगाना है उसे आपको रबड़ की साइज के हिसाब से लगाना है, क्योंकि रबड़ कई साइज में आती है। कोई रबड़ 1 इंच चौड़ी होती है और कोई रबड़ 1.5 इंच चौड़ी होती है। आप जितने साइज की रबड़ डाल रहे हैं उसके हिसाब से रखिए और निशान लगा लीजिए। जैसे मैं इसमें लगा रही हूँ 1 इंच चौड़ी रबड़। तो इस तरह यहाँ पे रखेंगे, आधा इंच लेंगे ऊपर की साइड मार्जिन और रबड़ को रखते हुए यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि आपके जो रबड़ का बेल्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट रबड़ के हिसाब से आ जाएगा। और ये रहेगा ऊपर की साइड मार्जिन। इस तरह ये पलट जाता है और आपकी लंबाई बिल्कुल फिक्स आ जाएगी। उसके बाद रबड़ को भी साइड से रख देंगे और निशान लगाएंगे। तो इस निशान को सीधा कर देंगे। अब इसी निशान से आपको अपनी लंबाई का निशान लगाना है। जितने साइज का आप बना रहे हैं उसका निशान लगा लीजिए। जैसे कि मैं इसको बना रही हूँ 38 इंच का, तो यहाँ पे निशान लगा दिया 38 इंच का। और यहाँ पे अगर आप इसी कपड़े को फोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए। मैं यहाँ पे बॉर्डर लगाऊंगी, इसलिए यहाँ पे आधा इंच को बढ़ाया है। ठीक है, जब अगर आप बॉर्डर ज्वाइंट करते हैं तो आप आधा इंच बढ़ाइए। अब इन निशान को सीधा कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे निशान लगाना है अपने हिप साइज का चौथाई भाग। जितने साइज का आप बना रहे हैं उसका निशान लगाइए। जैसे कि मैं बना रही हूँ इसको 34 का, तो 34 का चौथाई भाग होगा 8.5 इंच। तो इस तरह चेक कीजिए और चौथाई भाग के हिसाब से निशान लगा लीजिए। तो ये निशान लगा दिया हमने 8.5 इंच पर। उसके बाद अब आपको यहाँ पर लूजिंग बढ़ाना है। तो प्लाजो में आप लूजिंग 4 इंच से 8 इंच तक बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर आप मीडियम साइज का बना रहे हैं तो 6 इंच बढ़ाइए, और उससे भी अगर आप बड़ी साइज का बना रहे हैं तो आप 8 इंच की लूजिंग रखिए। अब यहाँ पे मैं रख दूंगी 6 इंच की लूजिंग। ये हो गई है इसकी लूजिंग और ये हो गया सिलाई मार्जिन। अब सिलाई मार्जिन से ही निशान लगाना है आसन का। तो इसके आसन की जो लंबाई है वो है 13 इंच। तो यहाँ पे निशान लगा दिया हमने 13 इंच पर। आप आसन की लंबाई के लिए अपने प्लाजो से भी नाप ले सकते हैं, या फिर आपको क्या करना है कि इस लाइन को उठाकर यहाँ पे रखना है और 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देना है। इस तरह भी आप आसन की लंबाई को निकाल सकते हैं। आसन के निशान को मिला दीजिए, इस तरह मिलाना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। अब 1 इंच आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ाना है, जिससे आधा इंच यहाँ पे मार्जिन के लिए यूज हो जाएगा और आधा इंच इसको तिरछा कर देंगे। ये आपको हर साइज में करना है। किसी भी साइज का बनाए आपको इसी तरह करना है और इस तरह मिला दीजिए। इस निशान को मिलाने के बाद अब आपको नीचे की साइड आना है और घेरा चेक करना है कि आपको मोहरी कितनी रखना है। तो जैसे कि मैं इसकी मोहरी रख रही हूँ 9 इंच, तो यहाँ पे निशान लगा दिया 9 इंच का। ये ले लिए सिलाई मार्जिन। उसके बाद आपको उठाना है सेफ अंटी और इस तरह मिला देना है। तो इस तरह आपको निशान लगाना है और इसी निशान के ऊपर अब आपको कटिंग कर देना है। तो इस तरह हमारे प्लाजो की कटिंग हो गई है। अब उसके बाद क्या करना है कि बचे हुए कपड़े में से आपको म्यानी निकालना है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप घर बैठकर सिलाई का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं
तो आप राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को जरूर डाउनलोड करें। और इस ऐप पर मैं आपको 3 महीने की कंप्लीट ट्रेनिंग देती हूँ और सिलाई में जो भी आपके डाउट होते हैं उसे मैं व्हाट्सएप पर क्लियर करती हूँ। और ये 3 महीने का कंप्लीट कोर्स है। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कि आपने राधिका ट्यूटोरियल से 3 महीने की कंप्लीट ट्रेनिंग ली है। तो इस बचे हुए कपड़े को उठा लिया है और इसको डबल में रख दिया। अब आपको यहाँ पे निशान लगाना है म्यानी की चौड़ाई का। तो यहाँ पे निशान लगाएंगे हम 5 इंच का। तो मीडियम साइज के लिए निशान 5 इंच पे लगाया जाता है और बड़ी साइज के लिए आप 6 इंच पे लगाइए। और अगर आप छोटे के लिए बना रहे हैं तो ये निशान आपको 4 इंच पर लगाना है। अब उसके बाद इस निशान को सीधा करेंगे, इस तरह सीधा कर दिया और इसकी लंबाई रखेंगे 7 इंच और इस तरह मिला देंगे। तो इस तरह आपको एक साथ दोनों म्यानी को निकाल लेना है। उसके बाद अब आपको कॉर्नर की थोड़ी सी इसकी सेटिंग करना है। तो इस तरह इसको मिलाना है और हल्की सी यहाँ पर गुलाई दे देना है। तो इस तरह इसकी म्यानी की कटिंग हो गई है। अब कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। और आधा इंच कपड़े को बढ़ाकर मैंने इस बॉर्डर को भी निकाल लिया है जो नीचे के साइड घेरा में अटैच होगा। तो इस तरह म्यानी वाले प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हो गई है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, फिर हम सिलना शुरू करेंगे। तो चलिए सिलना शुरू करते हैं। अब आपको इसका एक पार्ट निकाल लेना है और सीधे की साइड टिक लगा लीजिए कि ये हमारा सीधा कपड़ा है और एक को अलग रख देंगे। तो ये पार्ट हमने सीधा रख दिया है। अब आपको उठाना है म्यानी और इसके ऊपर उल्टी रख देना है। इसको पकड़ना है और इस कॉर्नर से मिलाते हुए इस तरह रख दीजिए। तो इसको उल्टा रखना है। अब दूसरी साइड आपको इसको उल्टा रखना है। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए आप चाहें तो सीधे साइड निशान लगा लीजिए, जिससे आपको याद रहेगा कि ये कपड़ा हमारा सीधा है, इसको भी हमें सीधा रखना है और ऊपर की साइड उल्टा रहेगा। इस तरह मिलाकर रख दीजिए और बस आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई डाल दीजिए। इधर से सिलाई को डालेंगे और ऊपर की साइड इसमें मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पे रोक देंगे। तो सिलाई डालने से पहले आप यहाँ पे पिन लगा लीजिए, जिससे आपको संभालना नहीं पड़ेगा और आप बहुत आसानी से सिलाई डाल देंगे। तो इस तरह आपको दोनों म्यानियों को ज्वाइंट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे कट लगाना है। यहाँ पे कट लगा लीजिए दोनों साइड। सिलाई को बचाते हुए आपको कट लगाना है। अब आपको इस कपड़े को पकड़ना है और कपड़े की साइड, इस साइड इसको पलट देना है। इस कपड़े को इस तरह झुका दीजिए और इसके ऊपर एक सिलाई चलाइए, जिससे म्यानी अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो बस इसके ऊपर आपको सीधी सिलाई चलाना है। तो इस तरह हमने इसके ऊपर में सिलाई लगा दी है। उसके बाद अब आपको दूसरा पार्ट उठाना है और इसके ऊपर रखना है। तो ये है दूसरा पार्ट और इसको उठाकर इस तरह रख दीजिए और इस तरह मिलाते हुए यहाँ पे सिलाई डाल दीजिए। इस तरह मिलाएंगे और आधा इंच के हिसाब से सिलाई चला देंगे। यहाँ पे पिन लगा लीजिए। तो इस तरह आप पिन लगाकर रखिए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई इसमें चला दीजिए। पिन लगाने से आपको ज्यादा संभालना नहीं पड़ेगा और सिलाई डालने में आसानी पड़ेगी। तो इस तरह हमने कपड़े को मिलाते हुए इसमें सिलाई डाल दी है। आप चाहें तो इस साइड से भी सिलाई डाल सकते हैं, जिससे आप देखते हुए और अच्छे से सफाई से सिलाई को डाल सकते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसको फिर पलटना है। इसको पलटिए और इस कपड़े को इस कपड़े की साइड कीजिए, इस तरह झुकाइए और अच्छे से इसमें नाखून लगा लीजिए और म्यानी को इस तरह दबाते हुए इसके ऊपर अब आपको सिलाई चलाना है। तो दूसरी सिलाई आपको इसके किनारे पे चलाते हुए ऊपर तक ले जाना है। तो आपको इसी निशान के ऊपर सिलाई को चलाते जाना है और यहाँ पर लास्ट करना है।
हमने इस पे सिलाई डाल दी है। इसी तरह आप बड़ी फिनिशिंग के साथ म्यानी को ज्वाइंट कर सकते हैं। तो अब आपको सेम आइडिया से इसको भी ज्वाइंट करना है। इसको पकड़ना है और इससे मिला देना है। इस तरह मिलाइए और इस तरह रखते हुए यहाँ पे पिन लगा लीजिए और सीधी सिलाई इसमें डाल दीजिए, तो आइडिया सेम रहेगा। और अगर आप मेरी वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप राधिका ट्यूटोरियल्स इंग्लिश की न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, जिससे आप इंग्लिश में भी सीख सकते हैं। तो इसी तरह हमने दूसरी म्यानी को भी ज्वाइंट कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि इसको बीच सेंटर से इस तरह पकड़ना है। तो इस तरह आपको बीच सेंटर में इसको रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो हमने निशान लगाया था वो रबड़ के लिए अब आपको फोल्ड करना है। तो पहले आधा इंच कपड़े को इस तरह दबाइए, तो पूरे कपड़े को इस तरह फोल्ड कर लीजिए। इस तरह आधा इंच कपड़े को पकड़ना है और फिर आपको इसी निशान के अंदर इस तरह पलट दीजिए और अच्छे से दबा लीजिए और यहाँ पे पिन लगा लीजिए, जिससे आपको ज्यादा संभालना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह आप संभालते हुए पूरे बेल्ट में पिन लगा लीजिए, जिससे आपका बेल्ट बड़ी फिनिशिंग के साथ बन जाएगा और ये कहीं पर भी मुड़ेगा नहीं। अब आपको क्या करना है कि इसके किनारे से सिलाई डालना है और यहाँ पर 1 इंच का गैप छोड़ देना है, जहां से रबड़ अंदर की साइड को पास करेंगे। तो अब आपको किनारे से इसकी सिलाई डालना है और पूरे में घुमा देना है और यहाँ पर 1 इंच का गैप छोड़ देना है, जहां से इलास्टिक इसमें डालेंगे। तो इस तरह हमने इसमें सिलाई को डाल दिया है और यहाँ पर गैप छोड़ दिया है। तो अब आपको इसमें इलास्टिक डालना है। आपकी कमर की जो भी साइज आती है उसमें आप 4 इंच को कम करिए और इलास्टिक को निकाल लीजिए। तो जैसे कि इसकी कमर की गुलाई है 29 इंच, उसमें मैंने 4 इंच को कम किया और 25 इंच की इलास्टिक निकाल ली है। तो एक पिन की मदद से इलास्टिक को डाल दीजिए। तो इस तरह आपको इलास्टिक डालने के बाद अब आपको इलास्टिक को इस तरह पकड़ना है और इसके ऊपर इसको दबा देना है और यहाँ पे अच्छे से स्ट्रॉन्ग सिलाई आपको 2-3 डालना है। तो इस तरह सिलाई डालने के बाद उसको आपको अंदर की साइड दबा देना है। इस तरह अच्छे से मिला दीजिए और इसको अच्छे से खींच दीजिए, जिससे सारी इलास्टिक अच्छे से मिल जाएगी। और यहाँ पर इसको बंद कर दीजिए। इस तरह अंदर की साइड किया और किनारे पे सिलाई डाल दीजिए, जिससे बंद हो जाएगा। तो इस तरह ही ऊपर से पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें नीचे की साइड इसमें बॉर्डर ज्वाइंट करना है। तो इस तरह आप सीधा इसको रखिए। ये कपड़ा हमारा सीधा रखा हुआ है और बॉर्डर को भी आप सीधा रख लीजिए। इस तरह मिलाकर रखिए और इसको इसके ऊपर रख दीजिए। सीधा मिलाते हुए आपको आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई चला देना है और फिर इसको पलटकर सामने की साइड लाना है। बड़ी हुई पट्टी को काट देंगे। तो इस तरह मैं इसमें सीधी सिलाई डाल दी है। उसके बाद अब आपको इस पट्टी को पकड़ना है और ऊपर की साइड लाना है। इस तरह इसके ऊपर पलट दीजिए, तो ये अब हमारे सामने की साइड आ जाएगी और अच्छे से इसको दबा दीजिए। और यहाँ पे आधा इंच कपड़े को अंदर की साइड करना है और इस तरह बना देना है और यहाँ पे पिन लगा देंगे। तो इस तरह आप पिन से इसको रोक कर रखिए और किनारे से सीधी सिलाई इसमें चला दीजिए। तो एक सिलाई आपको इधर चलाना है और दूसरी सिलाई आपको इस किनारे पर चलाना है। तो 2 सिलाई इसमें डाल दीजिए। तो इस तरह हमने दोनों बॉर्डर को ज्वाइंट कर दिया है। उसके बाद बस आपको इसको उल्टा करना है और इसकी बंद सिलाई डाल देना है। तो इसको मैंने उल्टा रख दिया है। अब आपको आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई डालते जाना है। जितना हमने मार्जिन लिया है बस उतना ही यूज किया जाता है। और यहाँ पर मिलाते हुए इस तरह बराबर से म्यानी को मिलाइए और सिलाई को इस तरह डालते जाइए। बस इस तरह आप मिलाते हुए सीधे नीचे तक लास्ट कर दीजिए। तो बस आपको सिलाई डालते समय इतना ही ध्यान देना है कि म्यानी के सेंटर को आप उसमें मिलाना है और बस मशीन को निकाल लेना है। ऐसा नहीं करना है कि इधर उधर हो जाए, बस बराबर से मिला दीजिए। इस तरह मिला दीजिए
और मशीन को निकाल लीजिए। या आप चाहें तो यहाँ पे भी पिन लगा सकते हैं, जिससे इसका सेंटर बिल्कुल फिक्स रहेगा। तो इस तरह हमने इसमें सिलाई डाल दी है। सिलाई डालते समय आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि किसी कपड़े को खींचना नहीं है, बस मिलाते जाइए और आराम से सिलाई डालते जाइए। अब ये बनकर कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम सीधा कर देंगे। तो इस तरह हमारा म्यानी वाला प्लाजो बनकर कंप्लीट हो गया है। तो देखा कितनी जल्दी ये बन गया है और इसे बनाना कितना आसान है। तो सिर्फ 1.5 मीटर कपड़े में आप मीडियम साइज के लिए बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। और वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।